आप सभी को मेरा नमस्ते। अगर आप सभी लोग फैंसी ड्रेस से रिगार्डिंग बिजनेस को करना चाहते हैं तो उस पर मैंने कंप्लीट सीरीज बाय सीरीज लॉन्च की है ताकि आप इस बिजनेस को अच्छी तरीके से समझ सके। जो आज का पार्ट है वो है कि हम पब्लिसिटी कैसे करें, क्लाइंट को घर तक लेके आए कैसे आए, और उसमें सोशल मीडिया से भी ज़्यादा रोल करता है हमारी नियर बाय पब्लिसिटी, लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ये सब तब काम आते हैं जब लोग आपको ढूंढ के आए, परंतु अगर 1-to-1 पब्लिसिटी से ऐसे ही आपका नंबर रोटेट होने लगे, ऐसे ही आपकी पब्लिसिटी हो जाए कि बस वहाँ जाओ आप, तो वो बहुत काम की होती है। तो नियर बाय पब्लिसिटी है, ये आपको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने में बहुत हेल्प करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको नियर बाय क्लाइंट की पोटेंशियल को बढ़ाना ही नहीं, उन्हें लाइफ टाइम सस्टेन करना भी बताने वाली हूँ। हमें अपना कार्ड या पेम्पलेट कुछ बनवा लीजिए आप, 100-150, आप पहले उस पर काम कीजिए ताकि आपको बाद में भी कुछ चेंजेस करना पड़े तो आप आगे चेंज कर सके। इकट्ठे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट एक साथ पब्लिसिटी पे मत डालिए। पब्लिसिटी आप 1-to-1 करेंगे। मैंने हर बिजनेस को इस मेथड से सफल किया है और इतना पोटेंशियल ये मेथड रखता है। सबसे पहले नंबर पे आप फोटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट या आसपास कोई भी ब्यूटी पार्लर वाले हैं, स्कूल्स, इनकी विजिट आपको करनी है। क्या होता है, जैसे हम कुछ भी आईब्रो बनवाने के लिए, फेशियल या हेयर कट कुछ भी कराने गए तो उस लोकेशन में मेन लीड करने वाले जहाँ जाके लोग कनेक्ट होते हैं वो होते हैं मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन और फोटोग्राफर। वहीं पर ही अगर आपका बोर्ड अंदर लगा होता है तो वहीं से ही आपकी पब्लिसिटी शुरू हो जाती है कि भाई ये आपको रिकमेंड कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मैं सबके लिए, मैं कमीशन बेस मैंने आज तक बिजनेस नहीं किया है, क्योंकि कमीशन बेस में बाद में जाके मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है। क्लाइंट इतने सारे, आप कैसे पहचानोगे भी कौन सा कमीशन वाला, कौन सा बिना कमीशन वाला। तो वो सिस्टम मैंने शुरू से नहीं रखा, मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। पर मैं एक छोटा सा गिफ्ट जरूर लेके जाती थी, चाहे डेकोरेटिव हुआ, चाहे कुछ भगवान का मूर्ति हुआ, चाहे कुछ भी, कि भाई मैं ये बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने, मेरा एक ये छोटा सा पैम्पलेट है, मैं आपको जस्ट इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। कोई आपको पूछे तो प्लीज़ आप ज़रूर बता दीजिएगा, और हमारी शुरुआत है और मेरी तरफ से एक छोटा सा ये एक्सेप्ट कीजिए। बस उतना दे के आती थी और उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि ये आप बहुत बड़ा भी नहीं लगाते थे कि उनके पार्लर का कोई भी सेटअप डिस्टर्ब हो या उनकी पब्लिसिटी डिस्टर्ब हो। नॉर्मल A4 साइज मोर देन इनफ, उससे भी छोटा हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक पैम्पलेट जैसा लगा जाते थे और उनके अंदर लगाते थे ताकि आसपास के लोकल की, स्पेशली मदर्स, क्योंकि मदर से ही ये बच्चों का फैंसी ड्रेपरी कनेक्टेड है। तो हम मदर्स जैसे ही वहाँ गए उनको पता चल गया, अरे ये भी करते हैं क्या। उन्होंने कहा हमारी एक है जो दे के गई थी, उससे उनका क्लिक कर दिया और उनको बोल दिया कि भाई इसकी फ़ोटो ले जाइए जिसको भी चाहिए। तो ऐसे करके 1 पैम्पलेट से उस एरिया के विजिट करने वाले और लोगों तक ये बात पहुंच जाती है। तो फर्स्ट नंबर पे आपको विजिट करना है। ये विजिट इतनी ज़्यादा काम की होती है कि इससे चाहे आप ब्राइडल साइडर के बिजनेस शुरू कर लीजिए, चाहे मैटरनिटी कर लीजिए, चाहे ड्रेसेस, मैटरनिटी ड्रेसेस का, चाहे आप ज्वेलरीज का कर लीजिए, कुछ भी बिजनेस इसी मेथड से मैंने सब बिल्ड किए हैं। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स इससे आता है। इसी तरह हम फोटोग्राफर के पास जाते हो, बोलते भाई हमारा फैंसी ड्रेपरी का बिजनेस है, ये हमने स्टार्टअप किया, भैया कोई अगर हो पूछे आपसे तो बता देना, और हमें ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, बस एक छोटा सा पैम्पलेट आप हमारे यहाँ लगा लीजिए। बाहर कई बार बोर्ड लगाने के लिए आपको कई बार परमिशन चाहिए होती है, कई बार लोग सड़क पे देखते नहीं, कई बार मौसम से ख़राब होने से, पानी गिरने से वो फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, लोग कुछ कुछ लिख के स्क्रैच करके चले जाते हैं, तो वो कई बार वेस्टेज भी होता है। 1-to-1 में वो सेफली एक जगह लगा रहता है, जिसको ज़रूरत होती है वो उसको बताने वाला भी वहाँ होता है कि हाँ भाई एक है, करती हैं, और उनको बीच में एक प्यार बनाने के लिए जहाँ जहाँ भी आप पैम्पलेट लगा के आए हैं तो अब थोड़ा सा खर्चा करते रहिए। लाइक दीपावली पे एक मिठाई का डब्बा दे दीजिए, जहाँ इतने रिश्तेदारों के ना जाने हम लोग कितनी चीज़ों का खर्चा उठाते हैं, वहाँ अपने कांटेक्ट बनाने के लिए साल में 1 बार 2 बार आप मिठाई भी अगर देंगे,
या सामने वाले को गिफ्ट की जगह एक छोटा मिठाई का डिब्बा भी दे के आएंगे तो भी वो आपकी बात को याद रखेगा और आपको अपने यहाँ जगह देगा। मेरा एक ही कंसर्न रहता था कि मैं रिलायबल कस्टमर को अटेंड करूं और जिन्हें कोई किसी के थ्रू वो आए, ताकि थोड़ी एक रिलायबिलिटी मेरी बनी रहे। और वो मेरे लिए बहुत ही गेम चेंजर रहा है। आज तक मेरी कोई ड्रेस लेके नहीं भागा है, आज तक मेरे संग कोई फ्रॉड नहीं हुआ है 3 साल में। और मैं डिपॉजिट भी कम से कम लेती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरा बिजनेस बहुत स्मूथ चलता है, क्योंकि मैं बहुत एकदम आउटसाइडर वाला जो पर्सन है उसको मैं अटेंड ही नहीं करती हूँ। तो मेरी इन हाउस से ही सारा काम चलता है, जिन्हें मैं 1 to 1 से कैच करती हूँ। तो ये बहुत काम करता है। अब मैं आपको अपना होमवर्क दिखा रही हूँ, ये मैं सिर्फ बातों से नहीं बता रही हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ। ये देखिए मेरे इतने मेकअप आर्टिस्टों की लिस्ट, ब्यूटिशियनों की लिस्ट, ये रही, यहाँ देखिए कितने नंबर क्रॉस किए हैं मैंने, ये रहे मेरे फोटोग्राफर्स की लिस्ट, और ये रहा मेरा स्कूलों की लिस्ट। तो इस तरह 1 to 1 पे मैं काम करती हूँ, और जिससे बहुत क्लाइंट मुझे आते हैं। सबसे पहले क्लाइंट आता है, वो यही बोलता है हमें इस पार्लर वाले ने आपका नंबर दिया है और आपका कहाँ है आप बताइए, और बस आगे का फिर डिस्कशन हम उसके साथ शुरू कर देते हैं। अब और आगे की टिप की बात करती हूँ। स्कूल विजिट करना। स्कूल विजिट करना बहुत बेनिफिशियल होता है, स्पेशली प्ले स्कूल। प्ले स्कूल वाले आपको बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं, क्योंकि प्ले स्कूल में इन चीज़ों की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। तो वहाँ भी वो अंदर अपना पैम्पलेट लगाने के लिए या स्कूल के बाहर पैम्पलेट लगाने की इजाज़त दे देते हैं। और उनको हम लोग अगर ये भी बोलते हैं कि आप अपनी डिमांड बता दीजिए, हम पहले से रेडी रखेंगे, आप अगर स्कूल की डायरी में हमारा एड्रेस देना चाहें तो आप वहाँ से भी दे सकते हैं। तो आज के डेट में मेरे पास बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो मेरा एड्रेस डायरी में लिख के दे देते हैं। अब चाहे कृष्ण जन्माष्टमी आ जाए तो राधा कृष्णा का स्टॉक हमेशा कम पड़ता है। मैं 100 पीस भी रख लूँ हर साइज़ के तो भी वो कम पड़ते हैं आज की डेट में, क्योंकि सीधे नंबर डायरी में जाता है। और एक स्कूल में आप ये समझो, अगर बड़े लेवल का स्कूल है तो प्री स्कूल में एक सेक्शन में 20-20 बच्चे होते हैं। तो LKG UKG में ही 100-100 200-200 बच्चे भी हो जाते हैं, और पूरा सेक्शन इनके मिला लो सारे तो कम से कम 200-300 बच्चों इकट्ठे डिमांड आ जाती है। तो मेरे तो हर साल पब्लिसिटी बढ़ रही है, हर साल कॉस्ट्यूम कम पड़ रहा है, ये हाल होने लगता है। तो आप स्कूलों में जा के बात कीजिए, मेकअप आर्टिस्टों पे या ब्यूटिशियनों पे लगा के आइए, फोटोग्राफर पे करके आइए। यहाँ से आपको इंटरनल एक अच्छे कस्टमरों की भीड़ मिलती है। कस्टमर चुनना भी हमारे हाथ में होता है। ये आपने शायद कम सुना होगा कि हम कस्टमर खुद चुन सकते, कस्टमर हमें नहीं चुनता, हम कस्टमर को चुन सकते हैं कि हमें कैसा कस्टमर चाहिए। तो अच्छी क्राउड मिलती है। अब आगे के स्टेप में होता है, स्कूल पे हमारी बात बन गई। अब जो भी हमारा बस स्टॉप है जहाँ बच्चे आते हैं, तो पहले तो अपनी सोसाइटी में जितने भी पेरेंट्स हैं जो बच्चों को बस स्टैंड के आसपास पिकअप ड्रॉप कर रहे हैं उनको दे दीजिए। तो आपकी सोसाइटी में बात बन गई। उनको आप ग्रुपों में तो डालेंगे ही, पर 1 to 1 दीजिए जिससे लोग आपको पहचान सकें। इसी तरीके से जितने भी फ्रेंडों को आप जानते हो वहाँ पर भी एक बार टाइम निकालिए। हर स्कूल की बस स्टॉप पे आती है, और वहाँ पर उनके बसों के आने के टाइम पर भी आप आधा घंटा भी स्टार्टिंग बिजनेस करने के लिए खड़े होकर अगर पेरेंट्सों को देंगे, और कोई ना कोई फ्रेंड एक सोसाइटी में ले लेंगे जिससे आपको एंट्री मिल जाए, तो वो आप पर्सनली 1 to 1 कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत बड़ी परमिशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। एक 5-6 लोगों को भी मिल गया तो उस सोसाइटी में आपकी पब्लिसिटी पेरेंट्स के साथ में हो जाती है। पब्लिसिटी बच्चों के पेरेंट्स के साथ होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स से ही पूछता है कि कॉस्ट्यूम तुमने कहाँ से लिया, कहाँ से अरेंज हुआ, तो वहाँ वो बहुत अच्छी पब्लिसिटी हमें देते हैं। अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। अभी तक भी इम्पॉर्टेंट थी, पर अब उसमें भी सबसे ऊपर की इम्पोर्टेंस बता रही हूँ, जिस पब्लिसिटी से सिर्फ आपको पब्लिसिटी ही नहीं मान सम्मान भी मिलेगा। वो है स्पॉन्सरशिप की या एक्टिविटी कराने की पब्लिसिटी। आप स्पेशली कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं जहां आपका थोड़ा खर्च जरूर होगा,
पर आपको ज़बरदस्त पब्लिसिटी दे देगा। मैंने वो तरीके भी किए हैं, लाइक आप स्पोर्ट्स डे में या चिल्ड्रंस डे में या गर्मियों की छुट्टी पे या क्रिसमस डे पे, कोई भी जो बच्चों से रिलेटेड हो जाए, उनमें सोसाइटियों के जो मेन चेयरपर्सन होते हैं, अलग अलग सोसाइटियों में जाके मिलिए और उनको बोलिए कि देखिए मैं बच्चों की चिल्ड्रन डे में बच्चों के लिए कुछ गेम्स करना चाहती हूँ और उनमें जो भी जीतेंगे उनको प्राइज़ देना चाहती हूँ, और बस ये बताना चाहती हूँ कि मेरा बच्चों का फैंसी ड्रेस का मेरा बिजनेस है, उसके मैं पैम्पलेट देना चाहती हूँ उनके मदर्स को या बच्चों को, वो अपने घर ले जाएंगे। इतना ही मेरा है, इसके रिगार्डिंग में ये एक्टिविटी कराना चाहती हूँ। एक्टिविटी कराने वाले कम लोग होते हैं, वो लोग बहुत जल्दी हाँ करते हैं। तो चाहे आप कलरिंग एक्टिविटी करा लीजिए, चाहे आप कोई क्राफ्ट की बनाने वाली एक्टिविटी करा लीजिए, चाहे आप गेम की एक्टिविटी करा लीजिए। कॉमन से कुछ गेम हैं, वो टीम में खिलवाना करना, फिर उन्हें प्राइजेस बांटना, फिर अपने पैम्पलेट दे देना। तो इससे उस सोसाइटी के बच्चे सब आपके साथ इंगेज होते हैं। फिर आप उन्हें प्राइस के साथ पैम्पलेट दे देते हैं, उनको बोलो बेटा मम्मी को दे देना, वो मम्मी को दे देते हैं। ऐसे करके स्पॉन्सरशिप के माध्यम से बहुत बड़ा फ़ायदा आपका होता है और नाम भी होता है, भाई वो लोग आए थे, उन्होंने बच्चों के गेम वगैरह कराए और बच्चों को गिफ्ट भी बांटी। तो ये आप कभी भी कर सकते हो। इसके अलावा कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो सोसाइटी खुद ऑर्गेनाइज करती है, आप वहाँ की स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। मैंने कई बार लिए और मैं तो हर साल वैसे ही लेती हूँ अपनी सोसाइटी की। अब तो काफ़ी नाम हो चुका है, पर फिर भी शौक में लेती हूँ। जिसमें आप क्या, जैसे गणपति का टाइम है तो गणपति में बच्चे डांस करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो पूरे 10 दिन जो भी इवेंट होते हैं तो उसमें आप कोई एक दिन की स्पॉन्सरशिप बोल सकते हैं, ये आपके बजट के ऊपर है, या जैसी पब्लिसिटी आपको करनी है तो उसमें आप बोल सकते हो कि भाई बच्चों के परफॉर्मेंस वाले दिन में जो भी बच्चे परफॉर्म करेंगे उनमें जो भी ग्रुप की बच्चे हैं, जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, हम अपनी तरफ से स्पॉन्सर करके उन्हें गिफ्ट देना चाहते हैं और बस हमें अपना पैम्पलेट देना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको स्टॉल नहीं लगाना, आपको पूरे दिन खड़े नहीं होना, बस मान सम्मान के साथ आपको तो सिर्फ एक मैसेज पहुंचाना है कि भाई मेरा ये मेरा बिजनेस है और ये मैं गिफ्ट मेरी तरफ से बांट रही हूँ। तो अगर आपकी गिफ्ट बड़ी है तो कई बार लोग स्क्रीन पर भी आपका नंबर, नाम, ऐड वो सब भी चलाना कन्वीनियंट समझते हैं, और कई बार लोग माइक पे अनाउंस कर देते भाई ये गिफ्ट्स इनकी तरफ से है और आज के बच्चों ने जिन्होंने परफॉर्म किया उनको सबको है। गिफ्ट बच्चों के 20, 25, 50 तक काफ़ी अच्छे गिफ्ट आ जाते हैं, आपके बजट के ऊपर है। पर यहाँ खर्चा करने से आपको 100%, और ये आप मल्टीपल सोसाइटियों में जा सकते हैं। तो आपका एक ही काम है, बच्चों को और मदर को इंगेज करके अपने पास तक का एड्रेस देना, जिससे कि आपको डायरेक्ट लोकल क्राउड आपके साथ कनेक्ट हो जाए। तो ये जो मेथड थे एक्टिविटी वाले, गेम वाले, स्पॉन्सरशिप वाले, ये सिर्फ आपके इस बिज़नेस के लिए नहीं, आप कोई भी बिजनेस कर लीजिए, चाहे आप कुछ सेल कर रहे हो, चाहे आप कुछ घर से खाना बनाते हो, नमकीन बनाते हो, ज्वेलरी का काम करते हो, कपड़ों का करते हो, सभी मेथड में स्पॉन्सरशिप वाला जो मैंने आपको बताया ये इतने काम का होता है। विद रिस्पेक्ट आपको कोई भी स्पॉन्सरशिप देता है, बढ़ता है, आपका अनाउंसमेंट हो जाता है, आपकी पब्लिसिटी हो जाती है। तो यहाँ तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए वो ये बताए कि कस्टमर आपके पास कैसे आ सकता है, वो भी लोकल बिल्ड किया हुआ कस्टमर। अब मैं आगे जो बात बताने वाली हूँ कि कस्टमर को आप अपने पास लाइफ लॉन्ग सस्टेन कैसे करा सकते हो। क्योंकि देखिए छोटे बच्चे का भी बिजनेस, आप फैंसी ड्रेपरी होता क्या है, आपने 2-2.5 साल के बच्चों की ड्रेपरी देना शुरू करते हो और स्कूल कॉलेज तक उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो आपसे कनेक्ट बना रहता है। बाकी फिर आप और बिजनेस भी साइड में डाल सकते हैं, लाइक प्री वेडिंग, मैटरनिटी, साइडर, ब्राइडल, ज्वेलरी, स्कूल के एनुअल डेज, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो अनलिमिटेड एक्सपेंड होने वाला बिजनेस होता है। पर मेन है कस्टमर को बांधना कैसे है। बांधने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि कस्टमर को फास्ट रिप्लाई चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी का बिजनेस है, तुरंत मैसेज आया, लोग वेट नहीं करते हैं, उन्हें तुरंत रिप्लाई चाहिए। तो आप कैटलॉग बना के रेडी रखिए,
आजकल आप एआई से भी कैटलॉग बना सकते हैं, उससे कैसे पिक्चर को बनाना है, ड्रेस को कैसे एआई मॉडल पे पहनाना है। आपको ऐसा भी अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी आगे वीडियो बनाऊंगी। तो मेन होता है आपका कैटलॉग रेडी होना चाहिए, दैट्स इट। कैटलॉग रेडी हुआ तो या तो आप बिजनेस कैटलॉग बना लीजिए, उधर सब अपडेट कर दीजिए, या फिर आप पीडीएफ बनाइए। पीडीएफ बहुत सही रहता है, अलग अलग चीज़ का अलग अलग पीडीएफ बना लीजिए। कम्युनिटी हेल्पर, फ्रीडम फाइटर है ना, नवारिस का अलग है, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर का अलग है, एनुअल डे में जो ड्रेसेस जाती हैं उनका अलग है। तो आप अगर आप पीडीएफ बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। पीडीएफ बनाएंगे वो रेडी रखना है, विथ प्राइस लिस्ट रेडी रखना है। वो डबल डबल वाला काम नहीं कीजिए कि वो पूछेगा तब मैं उसे प्राइस बताऊंगी। आप विथ प्राइस लिस्ट के साथ में अगर कोई चीज़ रोटेट करेंगे तो आपकी मेहनत बचती है, कस्टमर को क्लैरिटी होती है, बार्गेनिंग सिस्टम हट जाता है। सीधे फिक्स रेट करके एक रेट करिए तो आपकी समय, पैसे, एनर्जी तीनों की बचत करते हुए आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ आगे बढ़िए। इसके बाद तो आपको रिप्लाई फास्ट करना है, पीडीएफ बना के रखना है। देन आ जाता है इसकी मेंटेनेंस। तो आपको क्लीनिंग अपने हाथ में रखिए और जो भी सामान दें वो साड़ी कवर में दें, जिप में बंद करके दें, और जिसमें दिया है उसी में ही आपको वापस लेना है। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो जब वो साड़ी कवर में ठीक से पैक होके जाता है तो बाहर बहुत अच्छी पब्लिसिटी होती है। मुझे इतना याद है, ये तो सिर्फ मैंने मेरी सेफ्टी के लिए शुरू किया था, क्योंकि ये कोरोना टाइम में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो मुझे सारे रूल मैंने उसके फॉलो किए थे कि मैं जिप लॉक में देती थी, जिप लॉक में लेती थी, 2 दिन तक हाथ नहीं लगाती थी, बाद में ही धोती थी। लेकिन इसने मुझे इतनी पब्लिसिटी दी कि जैसे ही लोग लेके जाते थे, कई बार ग्रुप डांस की ड्रेसेस हैं, कई कुछ हैं, तो सब इतने हैरान रहते थे, अरे कितनी अच्छी पैकिंग होके आई है साड़ी कवर में, हमारे लिए इंडिविजुअल अलग से। नहीं तो कैसे स्कूलों की पैकिंग आती है, इवन स्कूलों में भी बच्चों के नाम, टैग, इसके साथ स्कूल, गाना, सब इंडिविजुअल पैकिंग में जाता है। तो सब इतने खुश कि नहीं, आप ही से डील करना है, बस आप ही से डील करना है। ये कॉन्फिडेंस आपको लाइफ लॉन्ग सस्टेन कराएगा। आपके कस्टमर कहीं नहीं जाएंगे, आप आराम से अपने मुंह मांगे आगे जाके आप स्टार्टिंग में मार्केट रेट पे रहिए, बाद में आप 50-50 रुपये बढ़ा के भी लेंगे। 2 साल बाद आपको सब देने को तैयार होंगे। तो ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, जैसे ही रिटर्न आता है, लोग दिन भर में कौन कहाँ बैठा, किसको सर्दी हुई, किसको कैसे माहौल में वो बैठा। अभी कोरोना टाइम से सबने सीख लिया है कि हमारे इन्फेक्शन को हमें कैसे बचाना है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है और साथ में इन्फेक्शन आने से रोकना है। तो रेंटल बिजनेस में तो सबसे बड़ा टास्क होता है कि आप इन्फेक्शन में ना हो। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है कि बिना धुले रख दिया या गंदी नहीं हुई है, ये तो सही दिख रही है, बाद में धो लेंगे कर लेंगे, नहीं। एक बार सैनिटाइज हो जाएगा, एक बार पानी से, लिक्विड से निकल जाने में कोई हर्ज नहीं है। धूप भगवान की दया से सुखा देगी, उसमें कोई खर्चा नहीं है। तो आप ज़रूर उसको एक बार जस्ट डिप भी करके निकलवा के करा दो तो भी वो जर्म फ्री हो जाएगा। लेकिन ये आप क्लीनिंग ज़रूर करो, इससे आप बचोगे, आपकी फैमिली बचेगी, आपकी टीम बचेगी, और पब्लिसिटी यही देगी कि अरे उनके यहाँ तो इन्फेक्शन फ्री कपड़ा मिलता है। ये मेरे बिजनेस का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मेरे बिजनेस को ऑटो ग्रो होने के लिए। तो ये ज़रूर क्लीनिंग आप रखो, भले आप 200 की जगह 220 रुपये चार्ज करके लो कि भाई हमें क्लीनिंग मेंटेनेंस करनी होती है, इसलिए हम बाहर का भले 200 हम 220 रुपये ही लेंगे। और लोग इस चीज़ की कदर भी करते हैं। बाकी आप कंफर्ट वॉश, डेलिकेट वॉश मोदी केयर में आता है, कंफर्ट आप बाहर से ले सकते हैं। दाग धब्बे हटाने के लिए प्री वॉश लिक्विड आता है। आपको इन सब के बारे में जानना है तो इनकी हम अलग से विद प्रैक्टिकल वीडियो बना देंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वॉशिंग क्लीनिंग कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है। एक पर्सन को हायर करके या वीकली बेसिस पे भी बोलेंगे भाई ये पानी से निकाल के, इस लिक्विड से निकाल के डाल दो, तो बहुत कम कीमत में ये मेंटेनेंस आराम से हो जाता है। जितनी भी फैंसी ड्रेसेस की चीज़ें लगती है वो सब पार्ट वाइज मैंने सीरीज़ में लॉन्च कर दी है, ताकि आप मेरे सिर्फ वीडियो को देखें ही नहीं, इम्प्लीमेंट करके उसे ठीक से समझ सके और इस बिज़नेस को शुरू कर सके। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।